मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे क्षितिज भाग 1 का कैदी और कोकिला पाठ, जिसके कवि हैं माखनलाल चतुर्वेदी। तो आइए सबसे पहले कैदी और कोकिला पाठ के कवि माखनलाल चतुर्वेदी का परिचय जानते हैं। फिर आप जो है कैदी और कोकिला कविता पढ़ेंगे, फिर उसकी व्याख्या पढ़ेंगे। तो आइए बच्चों, सबसे पहले माखनलाल चतुर्वेदी जी के परिचय देखते हैं, फिर कविता, फिर उसकी व्याख्या। उम्मीद है आपको अच्छा लगेगा, पसंद आएगा। आइए। भारत की आत्मा कहे जाने वाले माखनलाल चतुर्वेदी जी का लीजिए परिचय जानिए, और इसके बाद आप उनकी कविता कैदी और कोकिला के बारे में पढ़ेंगे। माखनलाल चतुर्वेदी का जन्म मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के बाबई गांव में सन 1889 में हुआ। मात्र 16 वर्ष की अवस्था में वो शिक्षक बने। बाद में अध्यापन कार्य छोड़कर उन्होंने कई पत्रिकाओं का संपादन भी किया। वे एक प्रखर कवि और देशभक्त थे। उन्होंने कर्मवीर जैसे महान अखबार का संपादन भी किया। सन 1968 में उनका देहांत हो गया। माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाएं राष्ट्रीय भावना से युक्त हैं। उनमें स्वतंत्रता की चेतना के साथ देश के लिए त्याग और बलिदान की भावना मिलती है। इसीलिए इन्हें एक भारतीय आत्मा के नाम से जाना जाता है। इनका उपनाम एक भारतीय की आत्मा भी है, इसीलिए कि इन्होंने राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविताएं लिखी। आज़ादी के आंदोलन के दौर में इनकी कविताएं बहुत चर्चित हुई। फूल के जो पुष्प की अभिलाषा कविता है, आप सब एक बार जरूर उसको पढ़े होंगे मेरे प्यारे बच्चों। वो इन्हीं माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है। और इनकी आज फिर एक उसी तरह की राष्ट्रीय भावना से ओतप्रोत कविता आपको पढ़ना है, जो आपके सिलेबस में निर्धारित है, कैदी और कोकिला। तो माखनलाल चतुर्वेदी की रचनाओं में जो प्रसिद्ध है, हिम किरीटनी, साहित्य देवता, हिम तरंगिणी, वेणु लो गूंजे धारा, इनकी प्रमुख कृतियां हैं। तो माखनलाल चतुर्वेदी गांधी जी से, महात्मा गांधी का असर मतलब माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं पर बहुत है। माखनलाल चतुर्वेदी महात्मा गांधी के विचारों से एक तरह से अभिभूत रहा करते थे। महात्मा गांधी ने जब जब जो है आंदोलन का आह्वान किया, जब जब उन्होंने जनता का आह्वान किया, तो उसमें सर्वप्रथम पंक्ति में, यानी पहली पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्तियों में से एक थे माखनलाल चतुर्वेदी। चाहे वो भारत छोड़ो आंदोलन रहा हो, चाहे इस तरीके का महात्मा गांधी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन रहा हो, जितने भी तरीके के आंदोलन जो कि महात्मा गांधी के द्वारा छेड़े गए, उसमें माखनलाल चतुर्वेदी सबसे प्रथम पंक्ति में खड़े होने वाले व्यक्ति थे और सबसे पहले जेल जाने वाले व्यक्ति थे। तो इसलिए माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में अगर राष्ट्रीय भावना, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के एक क्रांति की भावना उपस्थित है, तो वो बनावटीपन नहीं है। वो खुद अपने कार्य व्यवहार में इस तरीके की चीज़ें करते थे। वे सिर्फ एक संपादक ही नहीं थे अखबार के, बल्कि उस अखबार के माध्यम से जनता को जगाने का काम करते थे और लगातार जनता की समस्याओं को लेकर अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखा करते थे। तो गणेश शंकर विद्यार्थी जो एक तरीके से कह सकते हैं कि निडर मीडिया कर्मी के रूप में, पत्रकार के रूप में भारतीय पत्रकारिता जगत में याद किए जाते हैं। ठीक उसी तरह से माखनलाल चतुर्वेदी को हम याद कर सकते हैं। तो एक पत्रकार के रूप में, एक कवि के रूप में स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में अंग्रेजी हुकूमत, ब्रिटानिया हुकूमत के खिलाफ बिगुल फूंकने वाले माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं में अगर राष्ट्रीय भावना, स्वतंत्रता आंदोलन को लेकर के, किसी कैदी के का जो दर्द है उसको लेकर के अगर भावनाएं व्यक्त हुई हैं, तो कहीं से थोपी हुई नहीं है, बल्कि उनकी आत्मा से निकली हुई ये चीज़ें हैं। इसीलिए उन्हें एक भारतीय की आत्मा के नाम से भी जाना जाता है। तो आइए उनकी कविता पढ़ते हैं।
कैदी और कोकिला। माखनलाल चतुर्वेदी की कविता है कैदी और कोकिला। क्या गाती हो, क्यों रह रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है। हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय काली माँ मई जगी क्यों वाली। क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी, कोकिल बोलो तो क्या लूटा। मृदुल वैभव की रखवाली सी, कोकिल बोलो तो क्या हुई बावली अर्धरात्रि को चीखी, कोकिल बोलो तो किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी, कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों यह ब्रिटिश राज का गहना, कोल्हू का चर रख चूं जीवन की तान। गिट्टी पर लिखे अंगुलियों ने लिखे गान, हूँ मोट खींचता लगा पेट का जुआ, खाली करता हूँ ब्रिटिश अकड़ का कुआं। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही आली। इस शांत समय में अंधकार को वेद रो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली कमली काली, मेरी लव श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ए आली। इस काले संकट सागर पर मरने को मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे नसीब कोठरी काली, तेरा 90 में संसार मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ वे वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणभेरी। इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। ये कविता है माखनलाल चतुर्वेदी जी की कैदी और कोकिला। आइए अब इसका अर्थ देखते हैं, इसकी व्याख्या देखते हैं। कैदी और कोकिला माखनलाल चतुर्वेदी की कविता का एक भावार्थ इस रूप में समझा जाए कि कवि खुद कैदी के रूप में जेल में कैद है। पहले भी आपको बता चुके हैं कि महात्मा गांधी के आह्वान पर जो है कि कवि कई बार जेल जाते हैं और असहयोग आंदोलन के समय भी वो जेल में गए थे। तो जेल का एक आंतरिक अनुभव है। जब जेल में कभी जाता है तो वहाँ देखता है कि किस तरह से राजनीतिक कैदियों को भी जो चोर डाकू और बटमारों के साथ रख दिया गया है, किस तरीके से उनके साथ इस अंग्रेज़ी हुकूमत द्वारा क्रूर व्यवहार किया जा रहा है, किस तरीके से इस अंग्रेज़ी हुकूमत के द्वारा भरपेट खाने के लिए खाना नहीं मिल रहा है स्वतंत्रता आंदोलन के महान नायकों को। तो कभी आखिर इस दर्द को जनता से कहने के लिए, जनता से किस प्रकार इस दर्द को कहे, तो इसके लिए वो कोयल को प्रतीक बनाता है। और ये कविता का इस तरह सृजन करता है कि कोयल बाहर बैठी हुई है और कैदी के रूप में कवि जो जेल में कि अपनी कोठरी से जो एक छोटी सी खिड़की है, रोशनदान है जिससे हवा आने की, वहाँ से कोयल से संवाद करता है। बाहर कोयल बैठी हुई है, तो उस कोयल से संवाद के क्रम में कवि ये चाहता है कि इस कविता के माध्यम से हमारी बातें जनता तक पहुँचे,
जैसा पहले भी आपसे ये बात बताई जा चुकी है कि स्वतंत्रता आंदोलन के दौर में सीधे सीधे अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लिखना बहुत ही मुश्किल था, इसलिए प्रतीक चुने जाते थे। इसलिए कवि ने यहाँ पर अपनी बात पहुँचाने के लिए कोयल का सहारा लिया कि हमारी बात जो है देश की पूरी जनता तक पहुँचे, वो समझे कि अंग्रेजी हुकूमत स्वतंत्रता आंदोलन के जो लड़ाके हैं उनके साथ किस तरीके का व्यवहार जेलों में कर रही है, कितना क्रूरतम व्यवहार जो है जेलों में कर रही है। तो इसको जो है जनता तक पहुंचाने के लिए माखनलाल चतुर्वेदी जी ने कविता लिखी कैदी और कोकिला, जहाँ पे कैदी जो खुद है, कैदी और कोकिला का जो संवाद है उसे जो है आइए देखते हैं। पहला जो बंद है उसमें लिखते हैं कि क्या गाती हो, क्यों रह जाती हो, कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, कोकिल बोलो तो। इन पंक्तियों में जो है आप देखेंगे कि एक कैदी अपने उस काल कोठरी में बैठा हुआ है और उस अंधकार रूपी कारागृह में, उस जेल में, उस अपने काल कोठरी के भीतर वो जैसे ही सुनता है कोयल को बोलते हुए रात के अंधेरे में, वो चौंक उठता है और उठ कर के सोचता है कि लग रहा है कि ये कोयल कोई संदेश लेकर के आई है। और वो एकदम अचंभित होकर के कोयल से सवाल करता है कि क्या गाती हो, तुम क्या गा रही हो, गाती हो तो बीच बीच में रुक क्यों जा रही हो। फिर है कोकिल बोलो तो क्या लाती हो, संदेशा किसका है, क्या कोई संदेश लेकर के तुम आई हो, कोकिल बोलो तो। इसके बाद है ऊंची काली दीवारों के घेरे में, डाकू चोरों बटमारों के डेरे में, जीने को देते नहीं पेट भर खाना, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, शासन है या तम का प्रभाव गहरा है, हिमकर निराश कर चला रात भी काली, इस समय कालीमा मई जगी क्यों वाली। ये पंक्तियाँ महत्वपूर्ण है जब कवि कहता है कोयल से कि यहाँ पर देखो कि ऊंची काली दीवारों के घेरे में, हमें ऊंची ऊंची काली काली दीवारों के घेरे में जो है रखे गए हैं, और यहाँ देखना ये है कि हम राजनीतिक कैदी हैं, हमारे साथ वो सुलूक नहीं होना चाहिए जो कि डाकुओं चोरों और बटमारों के साथ सुलूक होता है। लेकिन हमें भी डाकुओं चोरों बटमारों मतलब है, बट मार लेना मतलब पॉकेट मार, बट मतलब बटुआ, बटुआ मतलब जो है जो पर्स होता है, तो उसको कहते हैं बट मार मतलब पॉकेट मार। तो कहते हैं कि हमको जो है, हम एक राजनीतिक कैदी हैं, हम स्वतंत्रता आंदोलन के जो है लड़ाके हैं, और हमें इन डाकू चोरों और बटमारों के साथ रख दिया गया, उन्हीं के साथ जो है कि शिफ्ट कर दिया गया है। जीने को देते नहीं पेट भर खाना, ये अंग्रेजी हुकूमत हमें जीने के लिए पेट भर खाना नहीं देती है, मरने भी देते नहीं तड़प रह जाना, और मरने भी नहीं देते, तड़प तड़प करके यहाँ पे सारे कैदी जिंदगी जी रहे हैं। जीवन पर अब दिन रात कड़ा पहरा है, और हमारे जीवन पर अंग्रेजी हुकूमत का दिन रात कड़ा पहरा है, शासन या तम का प्रभाव कर रहा है। कभी कहता है कि यह अंग्रेजी हुकूमत का एक काला कारनामा है, ये अत्यंत जो है कि इस देश की जनता के ऊपर जो है एक तरह से काली आंधी बन करके छा रहा है। ये शासन नहीं है, ये एक तरह से कह सकते हैं कि इस अंधकार का, इस अंग्रेजी हुकूमत के अंधकार का एक तरह से धुंध छा रही है पूरे देश के ऊपर। इसीलिए कभी कहता है कि हिमकर निराश कर चला रात भी काली। कभी कहता है कि न्याय रूपी चंद्रमा, हिमकर मतलब चंद्रमा, करे कि चंद्रमा से एक आशा थी कि वो प्रकाश की किरण जो है बन करके आएगा, लेकिन जो है न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा भी प्रकाश जो है यहाँ नहीं दिखता है। यहाँ चंद्रमा एक प्रतीक के रूप में है, किस अंधकार को चीरते हुए चंद्रमा एक प्रतीक के रूप में आता है। प्रतीक का मतलब ये है कि न्यायालय की बात कर रहे हैं कि न्यायालय से भी कोई आशा नहीं रह गई है, क्योंकि वो भी अब धोखेबाज हो गए, वो भी अंग्रेजी हुकूमत के पक्ष में ही निर्णय दे रहा है, वो भी राजनीतिक कैदियों के पक्ष में निर्णय नहीं दे रहा है। इसीलिए कहते हैं कि जहाँ न्याय रूपी चंद्रमा का थोड़ा सा प्रकाश भी नहीं आ पाता।
इसलिए स्वतंत्रता सेनानी के माध्यम से कवि कोयल से पूछता है, हे कोयल, हे कोयल, इस कालिमामयी रात में तुम क्यों जगी हो? इस जब अंग्रेजी हुकूमत का अंधकार चारों तरफ छाया हुआ है, ऐसे रात में तुम क्यों जग रही हो? तुम किसका संदेशा लेकर के आई हो? क्यों हुक पड़ी वेदना बोझ वाली सी? हुकना और कूकना दोनों अलग अलग चीज़ है। कोयल कूक रही है, कूक रही है मतलब है कि मीठी तान गा रही है। हुकना मतलब होता है हुक उठना, जैसे दर्द से हुक उठता है। तो ये शब्द जो हुक है ये मूलतः दर्द को बयान करने वाला है, और जो कूक शब्द होता है वो मीठी तान को बयान करने वाला होता है, वो गायन को बयान करता है, वो सुख को बयान करने वाला होता है। लेकिन कोयल यहाँ कूक नहीं रही, हुक रही है, मतलब अपने दर्द को निकाल रही है बाहर। क्यों हुक पड़ी, क्यों दर्द से तुम बोल पड़ी? वेदना बोझ वाली सी, ऐसा लगता है कि वेदना मतलब कष्ट का बोझ तुम्हारे ऊपर बहुत ज़्यादा है। कोकिल बोलो तो क्या लूटा, तुम्हारा क्या लूटा? मृदुल भव की रखवाली सी, तुम तो मीठी बोली बोलने वाली थी, तुम तो कोयल, तुम तो कूकती थी। लेकिन क्या इस भारतीयों का दर्द देख करके, भारत के लोगों का दर्द देख करके तुम जो है कि अपना मीठी मृदुल वैभव को लुटा चुकी हो, यानी अपनी मीठी बोली को भूल चुकी हो? तुम अब दर्द को जो है मतलब अपनी आवाज़ में ला करके बोलने लगी हो। इसलिए कहते हैं कि मृदुल वैभव की रखवाली से कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो क्या बात है? तुम तो सुरीली लगने वाली आवाज़ में बोलने वाली थी, आज हुक क्यों रही, आज दर्द से क्यों बोल रही हो? क्या हुई बावली, अर्धरात्रि को चीखी कोकिल बोलो तो, किस दावानल की ज्वालाएं हैं दिखी कोकिल बोलो तो। क्या हुई बावली, तुम इस रात में, इस आधी रात को इतनी बेचैन क्यों हो? मतलब अर्धरात्रि में क्यों चीख रही हो, इतनी बावली, इतनी बेचैन क्यों हो? कोकिल बोलो तो किस दावानल, किस जंगल में लगी हुई, दावानल मतलब होता है जंगल में लगी हुई आग, तो इन्हें किस जंगल में लगी हुई आग को देख ली हो? क्या भारत में कि जनता के बीच अंग्रेजों द्वारा लगाई गई आग को तुम देख ली हो? क्या उसकी ज्वालाएं तुमको दिख गई हैं? क्या जनता के दर्द तुमको दिख गए हैं? कोकिल बोलो तो क्या तुमने देखा, क्यों इतने दर्द में तुम बोल रही हो? क्या अंग्रेजी सरकार की यातनाओं को तुम जान गई हो, इसलिए मीठा बोलना छोड़ दी हो? कोकिल बोलो तो क्या देख न सकती जंजीरों का गहना, हथकड़ियाँ क्यों, ये ब्रिटिश राज का गहना? कैदी कहता है कि क्या तुम हमारे ये जंजीरें जिसमें हमको जकड़ कर रखा गया है, इसको देखकर दुखी हो? हथकड़ियाँ क्यों, क्योंकि हमें हथकड़ियाँ क्यों पहनाई गई है, इसको देखकर दुखी हो? ये ब्रिटिश राज का गहना है। ये इस ब्रिटिश हुकूमत, इस ब्रिटानिया हुकूमत, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ स्वतंत्रता आंदोलन के जो महान नायक है उनके लिए तो ये गहना है। कोल्हू का चर्रक चूं, इस अंग्रेजी हुकूमत द्वारा दिन रात कोल्हू में हमें बैलों की तरह जोत दिया जाता है, और लगातार कोल्हू, जिससे मेरे प्यारे बच्चों कोल्हू होता था पहले जिसे तेल निकाला जाता था कोल्हू से, और इसमें बैलों को जोता जाता था। लेकिन यहाँ जो कैदियों को अंग्रेजी हुकूमत पकड़ कर ले आ रही है जेलों में, उनसे मतलब कि कोल्हू को वो चलवाती है मतलब अंग्रेजी हुकूमत। इसलिए कहते हैं कि कोल्हू का चर्रक चूं, कोल्हू जो चर्रक चूं करके चलता है चारों तरफ, उसे कैदियों द्वारा चलाया जा रहा है। जीवन की तान हो चुका है अब ये कोल्हू की चर्रक चूं की आवाज़, ये हमारी ज़िंदगी का हिस्सा हो चुका है। गिट्टी पर उंगलियों ने लिखे गान, जो दिन रात गिट्टी में हम लोगों से तोड़वाई जा रही है, इस पर तो ऐसा लगता है कि अपने जीवन का गान मतलब सारे कैदियों ने लिख दिया है, यानी कि एक एक गिट्टी पर हमारे उंगलियों के निशान है। खाली करता हूँ मोट खींचता लगा पेट का जुआ। मोट खींचना मतलब होता है, मोट का मतलब होता था पहले कुएं से पानी निकालने के लिए ऐसे छोटी छोटी बाल्टियाँ का बना करके एक बेल्ट पर, एक पट्टे पर उसको लगा दिया जाता था, और बैलों के द्वारा जब चलाया जाता था तो कुएं से वो पानी लेकर बाल्टियाँ आती थीं और गिराती थीं, और वो पानी खेतों की तरफ जाता था, उसको मोट कहा जाता था, जिसको बैल खींचते थे। लेकिन कहते हैं कि मैं अपने पेट पर वो जुआ लगाकर, जो जुआ
जो जुआठ जिसको कहते हैं, जो बैलों के कंधे पर रखा जाता था, उसे हम लोग पेट पर लगाकर खींचते हैं। एक तरीके से ये प्रतीक है कि होमोट खींचता लगा पेट पर जुआ, खाली करता हूँ पेट से कुड़ का कुआ। कहते हैं ये सब चीज़ें करके हम लोग जो है इस ब्रिटिश हुकूमत की जो अकड़ है, जो इसका अहंकार है, इसको हम लोग तोड़ रहे हैं। इसका अहंकार रूपी जो कुआं है उसको खाली कर रहे हैं, उसका पानी। इस अहंकार जो ब्रिटिश हुकूमत का क्रूर अहंकार है, इसको हम लोग तोड़ करके मानेंगे। दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात को गजब ढा रही हो वाली। कवि कहता है कि इतनी एक तरीके से दिन में करुणा क्यों जगे रुलाने वाली, इसलिए रात में गजब ढा रही वाली। दिन में तुम प्यार बरसाने वाली, आज इस समय रात में क्यों जो है कि इतनी रुलाने वाली आवाज़ में बोल रही हो, डरा रही हो। इस शांत समय में अंधकार को वेद रोक क्यों रही हो, कोकिल बोलो तो चुपचाप मधुर विद्रोह बीज इस भांति बो रही क्यों हो, कोकिल बोलो तो। कवि कहता है आगे कि शांत समय में, ये बिल्कुल शांत समय है जब रात का अंधकार है, इस अंधकार को वेद क्यों रही हो, इस अंधकार को वेदते हुए, इस अंधकार को दूर करने के प्रयास करते हुए वेद कर तुम रो क्यों रही हो। इस पूरे अंधकार में तुम्हारी ही आवाज़ जो इस सन्नाटा को चीरते हुए आ रही है, कोकिल बोलो तो तुम चुपचाप इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो। मधुर विद्रोह बीज, चुपचाप मधुर विद्रोह के बीज क्यों बो रही हो, कोकिल बोलो तो। काली तू रजनी भी काली, शासन की करनी भी काली, काली लहर कल्पना काली, मेरी काल कोठरी काली, टोपी काली, कमली काली, मेरी लव श्रृंखला काली, पहरे की हुंकृति की ब्याली, तिस पर है गाली ये आली। कवि कहता है, जो कैदी के रूप में वहाँ जेल की कोठरी में कैद है, कहता है कि काली तू रजनी भी काली, ये रात भी काली है और तुम्हारा भी रंग काला है। इस शासन, इस अंग्रेजी हुकूमत की करनी कार्य भी जो है काला है। काली लहर कल्पना काली, सब कुछ काला है। ये हवाएं भी चलने लग रहा है कि काली काली चल रही हैं। ये मेरी काल कोठरी जिसमें मुझे रखा गया ये भी काली है। टोपी काली, कमली जो मैंने टोपी लगा रखा है ये भी काली है। कमली जो कि कमल में जो हमने ये अंगोछा ले रखा है वो भी काली है। ये मेरी लव श्रृंखला काली, ये जिस लव श्रृंखलाओं में जिस जंजीरों में हमें जकड़ा गया वो भी काली है। पहरे की हुंकृति की ब्याली, इस सब के बीच जो है कि इतनी यातनाओं को सहने के बाद भी ये सब कुछ जो है कि कालापन है। इतनी यातनाओं को सहने के बाद भी हमारे ऊपर दिन रात जो है कि अंग्रेजी हुकूमत के पहरेदार जो है नज़र बनाए हुए हैं। वो लगातार हुंकार व्यक्त करते हैं, लगातार गाली देते रहते हैं, लगातार जहर उगलते रहते हैं अपने मुख से। ब्याली मतलब जहर उगलते रहते हैं। ऐसी परिस्थिति में तुम क्या बोलने के लिए आई हो, कोकिल बोलो तो। फिर है तिस पर गाली ए आली, इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों कर हो तैराती, कोकिल बोलो तो। करे कि इस काले संकट सागर पर, जब अंग्रेजी हुकूमत का ये काला संकट समुद्र की तरह से लहरा रहा है, इस पर मरने के लिए तुम क्यों मदमाती। अंग्रेजी हुकूमत को पता चल जाए कि तुमको उस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ विद्रोह का बीज बो रही है, तो तुम्हें अंग्रेजी हुकूमत मरवा सकती है। तो इसीलिए कवि कहता है कि इस काले संकट सागर पर मरने की मदमाती, कोकिल बोलो तो अपने चमकीले गीतों को क्यों करो तैराती, कोकिल बोलो तो। इस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ अपने चमकीले गीत क्यों फैला रही हो, कोकिल बोलो तो। हो सकता है उस चमकीले गीतों की वजह से तुम्हें मार दिया जाए, तो कोकिल बोलो तो। कोयल, हे कोयल बताओ तुम क्यों इस विपरीत परिस्थिति में आज़ादी की भावना के जगाने वाले गीत गा रही हो। तुझे मिली हरियाली डाली, मुझे मिली कोठरी काली, तेरा नब्बर में संचार, मेरा 10 फुट का संसार, तेरे गीत कहाँ में वाह, रोना भी है मुझे गुनाह, देख विषमता तेरी मेरी बजा रही तिस पर रणबेरी।
तुम जानती हो कि तुम्हारी तो हरियाली डाली है, तुम बाहर हरियाली डाली पर बैठी हुई है, मुझे मिली कोठरी काली, मैं तो कोठरी काली में, ये काली कोठरी में कैद हूँ। तेरा नभ भर का संसार, तुम्हारा पूरा आसमान खुला हुआ है, तुम उसमें उड़ सकती हो। मेरा ये 10 फुट का संसार है, ये जो काली कोठरी है 10 फुट की, वही मेरा संसार है। तेरे गीत कहाँ में आवाज़, तेरे गीतों पर, तेरे कूकने पर, तेरी मिठास भरी बोली पर लोग वाह वाह करते हैं, और मुझे तो रोना भी गुनाह है। देख विषमता, तुम्हारी और मेरी विषमता एकदम अलग अलग है, तुम्हारी मेरी कोई समानता ही नहीं। बजा रहे इन सब के बावजूद तुम क्यों जो है युद्ध का नाद कर रही हो, क्यों अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ जो है लड़ने के लिए व्याकुल हो। लेकिन यहाँ ये देखना है कि एक स्वतंत्र होने के बावजूद भी कोयल किस तरीके से कैदी से सहानुभूति रखती है, इस भारत देशवासियों से कितनी सहानुभूति रखती है कि उसे अपना सुख, अपना जो है कि जो खुलापन है, अपना इस स्वतंत्र आकाश में उड़ने की जो आकांक्षा है, उस पर वो खुश नहीं है, बल्कि भारतीयों के दर्द को लेकर के दुखी है। इस हुंकृति पर अपनी कृति से फिर है, इस हुंकृति पर अपनी कृति से और कहो क्या कर दूं, कोकिल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं, कोकिल बोलो तो। कहते हैं कि इस हुंकृति पर, तुम्हारे इस हुंकार पर, तुम्हारे इस आह्वान पर अपनी कृति से कहो और क्या कर दूं। कवि कहता है कि बताओ और किस तरह की कविता लिख दूं तुम्हारे इस आह्वान पे, तुम्हारे इस जो जगाने वाले जो गीत तुम गा रही हो, जनता को जगाने वाले गीत अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ, बताओ उस पे अपनी कृति से और क्या कर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो। मोहन के व्रत पर प्राणों का आसव किसमें भर दूं। कहते हैं मोहन मतलब मोहनदास करमचंद गांधी अर्थात महात्मा गांधी। कहते हैं कि महात्मा गांधी के इस व्रत पर, यानी कि इस देश से अंग्रेजी हुकूमत को उखाड़ फेंकने का जो उनका व्रत है, बताओ कि उस महात्मा गांधी के इस प्रण को जनता तक किस रूप में मैं पहुंचा दूं। प्राणों का आसव किस में भर दूं, किस मतलब किन किन लोगों के भीतर वो जो है उत्साह भर दूं। कोकिल बोलो तो, हे कोयल बोलो तो। किस अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ किस तरह मैं लिख दूं, मैं गांधी जी द्वारा चलाए जा रहे स्वतंत्रता संग्राम में किस तरह अपना प्राण झोंक दूं। मैं तुम्हारे संगीत को सुनकर अपनी रचनाओं के द्वारा क्रांति की ज्वाला भड़काने वाली अग्नि को तो पैदा कर रहा हूँ, लेकिन तुम मुझे बताओ कि मैं देश की आज़ादी के लिए और क्या क्या कर सकता हूँ। तो ये आपकी कविता है कैदी और कोकिला, जिसको बार बार आप पढ़िए, समझिए, और इसके प्रश्नों को, जो इसका प्रश्न और उत्तर है, उसको हल करने की कोशिश करिए। सभी प्रश्न और उत्तर का जवाब इसी कविता में है, इसी व्याख्या में है। उम्मीद है आपको ये कविता समझ में आई होगी। आप अभ्यास प्रश्न को अपनी पुस्तिका में करिए और उसको विद्यालय खुलने के बाद जो है आपकी अभ्यास पुस्तिका चेक की जाएगी।